हेलो टू एवरीबडी एंड ग्रेट गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे और एकदम ठीक होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है, काउंसलिंग ऑन गोइंग है, रजिस्ट्रेशन चल रहे हैं। 23 तक का लास्ट डेट है AIQ का रजिस्ट्रेशन का। सीट मैट्रिक्स का अभी तक कोई आता और पता दोनों नहीं है। इसी के साथ फॉर्म्स भरने में कई लोगों को काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं। पेमेंट गेटवे थोड़ा सा स्लो है, कईयों का पेमेंट डिटेक्ट हुआ है, अभी तक अपडेट नहीं हुआ है। वो वेट करें, वो अपडेट आ जाएगा। इसके साथ डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ के 35 कॉलेजेस ने अपनी फीसेस डिक्लेयर कर दी हैं। आउट ऑफ 42 35 की फीसेस ऑलरेडी डिक्लेयर हैं डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ की। पिछली बार से लगभग सभी यूनिवर्सिटीज़ में लगभग नियर बाई 7 to 10% का इंक्रीमेंट फीसेस में देखने को मिला है। इवन कुछ कॉलेजों के अंदर 20 से 30% का भी इंक्रीमेंट देखने को मिला है। इसके साथ NMC से रिलेटेड एक न्यूज़ है जो कि न्यूज़ पेपर से मालूम चली है कि मध्य प्रदेश के जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं वो हाई कोर्ट को अप्रोच कर रहे हैं NMC बिल के अगेंस्ट, जो उनके स्टेट में लागू हुआ है। झारखंड के अंदर भी NMC बिल लागू हो गया है, लेकिन इसका कोई भी फायदा नीट PG कैंडिडेट्स को नहीं होगा। नीट UG में जो डीम्ड यूनिवर्सिटी है वहाँ पर उसकी भी सीट्स NMC रूल के तहत आ रही है, तो वो ज़रूर हो सकता है। जैसा कि कहा जा रहा है 70 से 30% चांसेस हैं NMC आने के। जब तक ऑफिशियल अपडेट्स किसी भी स्टेट्स की नहीं आती हैं, मानना आपके लिए कहीं ना कहीं गलत होगा और थोड़ा सा ऊपर नीचे होगा। इसके साथ जो कैंडिडेट्स फॉर्म फिल कर रहे हैं नीट PG का, जब वो सिलेक्शन ऑफ द कोर्सेज में जा रहे हैं वो सोच समझ के सिलेक्ट करें। ऑल इंडिया कोटा, AFMC, DNB और डीम्ड सोच समझ के लें कि वो क्या लेना चाहते हैं। अगर आप चारों को टिक करते हैं तो आपको फीस 2,05,000 देनी है। अब अगर ऑल इंडिया कोटा, AFMC और NBMS टिक करते हैं तो जनरल को 26,000 और OBC को 11,000 देनी है। सो ये सोच समझ के डिसीजन लें। अपने ऑप्शंस बढ़ा के चलने चाहिए, अपने ऑप्शंस को बढ़ा के चलें और ये बिल्कुल भी ना सोचें कि राउंड 2 में जाएंगे, एडिट का ऑप्शन क्लिक करेंगे, फिर दोबारा से रीपे करके हम डीम्ड ले लेंगे। ऐसा आप ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन इसका कोई फ़ायदा है नहीं। पैसे आपके अगेन आपको फिर 2,05,000 देने के डीम्ड ले रहे हैं। अगर आपने सोचा है कि आपको डीम्ड लेना है या कुछ अभी से ऑप्शन बढ़ाना है तो डे 1 से बढ़ा के चलिए। लास्ट मोमेंट पे हरी करने से कोई फ़ायदा ना होता है और ना ही समझ में आता है। तो इन चीज़ों को थोड़ा समझिए, एनालाइज करके चलिए। इसी के साथ जिन कैंडिडेट्स ने पहले EWS, OBC, SC, ST डाल दिया था, उन सबसे रिक्वेस्ट है अगर वो चेंज करना चाहें, कोई भी अपनी कैटेगरी को UR में करना चाहे, डॉक्यूमेंट नहीं बना हो, EWS का डॉक्यूमेंट नहीं आया था, OBC है मगर NCL नहीं है, आपको बाद में मालूम चला, तब UR में करना चाहें तो उसका भी लिंक उसकी भी डिटेल कल मेडिकल काउंसिल ने अपडेट कर दी थी। आप उसमें भी उसको कैटेगरी को भी चेंज कर सकते हैं। ये कैटेगरी और रीसेट दोनों ही ऑप्शन एक बार होंगे। कुछ कैंडिडेट्स फॉर्म भरते हुए अपने आप को NRI डिक्लेयर किया था, लेकिन वो हैं इंडियन, तो वो अगर अपने आप को चेंज करना चाहें तो NRI से इंडियन को भी चेंज कर सकते हैं। जिन कैंडिडेट्स ने NRI को डॉक्यूमेंट्स मेल किए थे, अभी तक उनकी कोई भी लिस्ट अपडेट नहीं हुई है। उम्मीद करते हैं आज या कल के अंदर लिस्ट आ जाएगी। इसी के साथ EWS केस की कोर्ट केस हियरिंग ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में डेली की जा रही है। कुछ कह नहीं सकते केस किस तरफ जाएगा, क्या EWS स्क्रैप होगा नहीं होगा, अमाउंट घटेगा या नहीं घटेगा या एज इट इज रहेगा। हम उम्मीद करते हैं कि टिल 20 तारीख तक हम ये उम्मीद करते हैं कि कहीं ना कहीं ये जो डिक्लेरेशन है ये कहीं ना कहीं ज़रूर आ जाएगी। तो 20 तारीख के बाद ही ये आपको देखने वाली बात होगी कि क्या डिसीजन आता है इस पर। और सीट मैट्रिक्स की बात करें, ऑल इंडिया कोटा का मैट्रिक्स मेरे हिसाब से ट्यूसडे की शाम तक यानी कि 20 तारीख की शाम तक अपडेट हो जाएगा। और अभी तक जो सीटें अपडेट हुई हैं या सीटें बड़ी हैं NMC की साइड पे जो दिख रही हैं वो 1448 सीटें जो कि बड़ी हैं, जिसमें से 654 सीट्स गवर्नमेंट की हैं, आउट ऑफ विच 385 सीट्स क्लिनिकल की अपडेट हुई हैं और 794 सीट्स प्राइवेट कॉलेज और डीम्ड को मिला के अपडेट हुई हैं, जिसमें से 612 सीटें क्लिनिकल की देखने को मिली हैं। अब मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा, इस बार राउंड 1 में पिछली बार से अगर आप देखेंगे
तो जिस हिसाब से उम्मीद लगाई जा रही थी कि सीट बढ़ेंगी और बहुत सारी चीज़ें होंगी, तो कहीं ना कहीं कुछ ब्रांचों में नेगेटिव शिफ्ट देखने को मिलेगा। सबसे ज़्यादा जो फर्क किसी ब्रांच में देखने को मिलेगा तो जनरल मेडिसिन हो सकती है कि जनरल मेडिसिन में इस बार काफ़ी बड़ा अंतर पिछली बार से देखने को मिले। तो ये भी आपको डिसाइड करके चलना है कि बैकअप में डीएनबी लेनी है, नहीं लेनी है, लो फीस प्राइवेट लेना है या नहीं लेना है। इसीलिए मैंने आपसे कहा, जब आप सिलेक्शन ऑफ द कोर्सेज में हैं और आप अभी कह रहे हैं कि मैं डीएनबी नहीं लूँगा और आपने अभी एनबी एमएस टिक नहीं किया और बाद में आपका मन करता है कि मैं डीएनबी ले लूँगा, तो अभी से एनबी एमएस डाल के रखिए। लेना या नहीं लेना ये बात की बात है। अपने ऑप्शंस, अपने गेट जितने खोल के रखेंगे आपके लिए उतना ज़्यादा फायदा और बेनिफिट होता चला जाएगा। सीट मैट्रिक्स ग्रेजुअली इंक्रीज हो रहा है। आज छत्तीसगढ़ में भी एक कॉलेज के अंदर काफ़ी क्लिनिकल सीट्स की न्यूज़ आई, वहाँ भी सीट्स काफ़ी बड़ी हैं। कुछ सीटें वैसी भी बड़ी हैं जो अभी तक एनएमसी की साइट पे आई नहीं है, लेकिन कॉलेजेस क्लेम कर रहे हैं कि उनके यहाँ इनका एलओपी आ चुका है। तो देखने वाली बात है कि ये क्या होता है और कितनी सीट्स बढ़ेंगी। एक र्यूमर और चल रहा है, क्या काउंसलिंग का चॉइस फिलिंग की डेट पोस्टपोन होगी? बिल्कुल नहीं कह सकते, अभी कंसर्न शेड्यूल है उसके अनुसार ही चलेगी। सोचना बिल्कुल बेकार है। फॉर्म भरिए, तैयार रहिए, चॉइस फिलिंग करिए, अलॉटमेंट लीजिए। अभी जो रूटीन है वो चलते रहिए। ओपन स्टेट्स के फॉर्म ओपन हो चुके हैं। हिमाचल प्रदेश का फॉर्म ओपन है, मध्य प्रदेश का फॉर्म एज यूजुअल ओपन है। हिमाचल एक ओपन स्टेट है, मध्य प्रदेश एक सेमी ओपन स्टेट है। इन दोनों के फॉर्म आ चुके हैं। आप चाहें तो इनके फॉर्म्स को फिल कर सकते हैं अगर आप अपने चांसेस ओपन बढ़ाना चाहें तो। एनएमसी का बिल जो मध्य प्रदेश में आया है उसमें क्या ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि जो 50% सीट्स हैं प्राइवेट कॉलेज में गवर्नमेंट की, क्या वो आउटसाइडर्स के लिए भी ओपन है? मेरे हिसाब से वहाँ ऑलरेडी वो ओपन नहीं है, क्योंकि पहले ही वो सीट्स उन कैंडिडेट्स को दी जाती थी प्राइवेट कॉलेज की जब पहली प्रायोरिटी मध्य प्रदेश के बच्चों को मिलती थी, उसके बाद बाहर वालों को मिलती थी। इसी के साथ गुजरात के अंदर कुछ चेंजेस देखने को मिले। जो कैंडिडेट्स एफएमजी हैं या जो कैंडिडेट्स यूजी, मतलब जो कैंडिडेट यूजी हैं गुजरात से और वो एफएमजी हैं या गुजरात से का डोमिसाइल है उनका, गुजरात से उनका बेसिकली डोमिसाइल है, वो भी इस बार अपेयर कर सकते हैं। पहले क्या था, गुजरात में फॉर्म भरने के लिए वहाँ का यूजी होना कंपलसरी हुआ करता था, लेकिन अब ऐसा नहीं रहा। अब बहुत सिंपल है कि आप अगर वहाँ के डोमिसाइल हैं गुजरात के और आपने यूजी कहीं बाहर से भी करी है या विदेश से भी करी है, उसके बाद भी आप गुजरात में फॉर्म फिलिंग के लिए कहीं ना कहीं एलिजिबल रहेंगे और इसका काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट काउंसलिंग पे देखने को पड़ेगा और इसका इम्पैक्ट कुछ ओपन स्टेट्स पे भी आएगा जो प्राइवेट कॉलेजेस की तरफ जाते हैं। मैंने अपनी वीडियो में कहा था कि एमपी में जो एनएमसी बिल आया है इससे कुछ इम्पैक्ट कुछ स्टेट्स पे आएगा। तो लोगों का कहना था कि कैसे आएगा, जब आपको अपने स्टेट में सीट नहीं मिलेगी या कैंडिडेट्स ज़्यादा होंगे तो वो कैंडिडेट्स बाहर ओपन स्टेट में फॉर्म भरेंगे। जब वो ओपन स्टेट में फॉर्म भरेंगे तो वहाँ वो सीट्स लेंगे। तो कहीं ना कहीं पिछली और इस बार में अंतर देखने को मिलेगा। प्राइवेट स्टेट्स की बात करें, ओपन स्टेट्स हैं प्राइवेट की, ज़्यादा फॉर्म्स इस बार भरे जाएंगे हर ओपन स्टेट के अंदर, क्योंकि हर कैंडिडेट अपने आप को ब्रॉडअप करके प्ले कर रहे हैं और एवरीवन ट्राइंग टू गेट द ड्रीम ब्रांच। ड्रीम ब्रांच की जो फाइट है वो ऑन गोइंग है और वो रेगुलर है। तो देखने वाली बात होती है कि कितना फ़ायदा होगा या नहीं होगा, आपकी स्ट्रेटेजी क्या होती है, कैसे आप चीज़ों को लेके चलते हैं, ये देखना और समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। राउंड 1 कहने की फ्री एग्जिट है, ब्लॉकिंग करने की कोशिश बिल्कुल ना करें। ब्लॉक करेंगे तो कहीं ना कहीं एक्शंस आपके अगेंस्ट हो सकते हैं। सॉफ्टवेयर ऑलरेडी एमसीसी ने बना लिया है नया, जिसमें पूरी डिटेल्स रेगुलर डे बाय डे अपडेटेड होती रहेंगी। कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है, गिवन नंबर पे कॉल और व्हाट्सअप कर सकते हैं 9675200801। So bye bye, take care and have a great day. Bye bye.